हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के कुछ एक्सेप्शनल शेप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे पास कई तरीके के इंडिफरेंस कर्व हैं बेसिकली, और उनके नॉर्मली तो आप जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ इन केस MRS/XY अगर बढ़ता है तो MRS/XY के बढ़ने पर इंडिफरेंस कर्व कैसा हो जाता है? कॉनकेव हो जाता है। अगर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है तो उसका रीजन है कांस्टेंट MRS/XY। तो आज की क्लास में मैं कुछ एक्सेप्शनल शेप्स के बारे में बात करूंगा, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको यह बता देते हैं कि बम्पर ऑफर है। इस हफ्ते में बम्पर ऑफर है और आज उसकी लास्ट डेट है 15 से 15, 16, 17। आज 17 नवंबर। अगर आपने लेना है तो आज रात 12 बजे तक ले लीजिए। ये 6+2, 12+2 और 24+3 मंथ्स का ऑफर है। अगर आप इंटरमीडिएट, देखो अभी फाउंडेशन क्लियर कर आप इंटरमीडिएट में जा रहे हैं तो आपके लिए ऑफर सबसे बेहतर रहेगा। ये ऑफर आज है, कल नहीं होगा। तो अगर आपने लेना है तो बिल्कुल अभी ले लीजिए। और मेरे ख्याल से आपको 24+3 मंथ्स का लेना चाहिए, जिससे आप दोनों ग्रुप की तैयारी बढ़िया से कर पाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सभी टॉप मोस्ट एजुकेटर, और इसके अलावा आपको ये बेहतरीन तोहफा और कोई नहीं दे सकता, सिर्फ अनअकैडमी दे सकता है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी। देखिए, मैंने आपको आज बताना एक्सेप्शनल शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। दो खास तौर से एक्सेप्शनल शेप है हमारे सिलेबस में। एक है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में मान लीजिए मेरे पास यहां पर दो कमोडिटी है, कमोडिटी X है और कमोडिटी Y है। कमोडिटी X और कमोडिटी Y मान लीजिए दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। ठीक है? तो अगर आप 4 यूनिट Y का लूज करते हैं तो इस 4 यूनिट के नुकसान को पूरा करने के लिए कितना यूनिट X का चाहिएगा? अगर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो 4 यूनिट के नुकसान को कितना यूनिट X का पूरा करेगा? एग्जैक्टली 4 यूनिट। यस, तो MRS क्या हो गया? 1। अगर आप 5 यूनिट लूज करते तो आपको कितना यूनिट X का चाहिए होता? 5। क्यों? क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर आप 4 लूज करते हैं तो आपको 4 चाहिएगा X का, और अगर आप 5 लूज करते हैं तो आपको 5 चाहिएगा X का। तो आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा हो गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। 4 लूज करा, 4 गेन करा, 5 लूज करा, 5 गेन करा, तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन हो गया। तो अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर 2-3। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? तो वो तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्यों होगा y? तो इसका रीजन है कांस्टेंट MRS/XY। MRS/XY का 1 होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? 1 होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है। तीसरी बात, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे डिराइव करेंगे? तो सवाल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको मैं डायग्राम की मदद से बताऊंगा। ये देखिए, ये मेरे पास बजट लाइन है और ये मेरे पास इंडिफरेंस कर्व है। ये मेरे पास IC1 और ये है IC3। तो सवाल वो IC2 कहाँ गया? IC2 पूरी तरीके से यहाँ पर लाई करेगा। तो ये IC1 है, ये IC3 है और IC2 जो बजट लाइन पर आ रहा है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अगर हम X और Y दोनों खरीद रहे हैं तो आप X और Y के कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदेंगे, आप इक्विलिब्रियम पर रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ Y खरीदते हैं
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कॉर्नर सॉल्यूशंस की मदद से आएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये IC1 है, ये IC2 है और ये IC3 है। ये बजट लाइन के अंदर आता है IC1, तो ये तो आप खरीदेंगे नहीं। IC3 बजट लाइन के बाहर आता है, ये आप खरीद सकते नहीं है। तो बाकी क्या बचेगा? IC2, और आप OY यूनिट कमोडिटी Y का खरीद रहे हैं और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये। और अगर आप मान लीजिए सिर्फ X खरीदते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट इस तरीके का होगा। ये IC1, ये IC2 और ये है आपका IC3। यस, तो IC1, IC2 एंड IC3 ये मेरे पास 3 इंडिफरेंस कर्व है। IC3 आप खरीद नहीं सकते क्योंकि बजट लाइन के बाहर है। IC1 आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा क्योंकि बजट लाइन के अंदर है, और IC2 जो है वो बजट लाइन को टच कर रहा है। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, और जब कंज्यूमर OX यूनिट X की खरीदेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा। गॉट इट? सिंपल। तो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट इस तरीके का हो सकता है। अब मैं बात करता हूं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एल शेप्ड होता है। कैसा होता है एल शेप? तो वो मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर लेफ्ट शू है और यहां पर राइट शू है। ये लेफ्ट पांव का जूता है और ये राइट पांव का जूता है। ठीक, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बी के अंदर है 2 लेफ्ट पांव का जूता और 1 राइट पांव का जूता। 2 लेफ्ट पांव का जूता और 1 राइट पांव का जूता। तो 1 लेफ्ट 1 राइट, एक जोड़ी पूरी हो गई है। और अब मेरे पास 2 लेफ्ट और 1 राइट है, तो 2 लेफ्ट 1 राइट है, जोड़ी तो एक ही पूरी होगी। 1 लेफ्ट आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, लेकिन आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, जोड़ी एक ही पूरी हो रही है। यह है कॉम्बिनेशन सी, जिसके अंदर 3 लेफ्ट पांव के जूते हैं और 1 राइट पांव का जूता। ये ए है, ये बी है और ये सी है। 3 लेफ्ट और 1 राइट, 1 राइट 1 लेफ्ट, एक जोड़ी पूरी हो गई। 2 लेफ्ट एक्स्ट्रा है, लेकिन दोनों पांव में अब लेफ्ट पांव का जूता नहीं पहन सकते। तो इसका मतलब तीनों जगहों पर एक ही जोड़ी पूरी हो रही है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन डी को देखें तो इस कॉम्बिनेशन डी में 2 राइट और 1 लेफ्ट है, तो यहां पर भी एक ही जोड़ी पूरी हो रही है, 1 राइट एक्स्ट्रा है, ये बेकार है आपके लिए। ये कॉम्बिनेशन ई को देखिए, यहां पर 3 राइट और 1 लेफ्ट है। यहां पर आपके पास 3 राइट तो हैं लेकिन लेफ्ट एक ही है, तो जोड़ी एक ही पूरी होगी, 2 राइट एक्स्ट्रा आपके पास। ये सभी कॉम्बिनेशन में एक ही जोड़ी पूरी हो रही है, तो आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा हो गया? एल शेप्ड। तो एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व क्यों होगा, कब होगा? तो पहला सवाल कि कब होगा, तो ये जवाब कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपका इंडिफरेंस कर्व जो है एल शेप्ड होता है, और कई बार ऑप्शन में दिया होता है राइट एंगल्ड शेप्ड। क्या दिया होता है? राइट एंगल्ड शेप्ड। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है, कोई सा भी चूज कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट नहीं है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो एक्स वाई की जगह नहीं ले सकता, राइट पांव का जूता लेफ्ट पांव के जूते की जगह नहीं ले सकता, लेफ्ट पांव का जूता राइट पांव के जूते की जगह नहीं ले सकता, तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। एमआरएस एक्स वाई 0 है। और तीसरी बात कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात बताएं तो ये मेरा बजट लाइन है और ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है। आपके पास इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, आपके पास ये सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर आप 2 लेफ्ट लेते 2 राइट लेते तो आपका बजट लाइन, आपका इंडिफरेंस कर्व सॉरी हायर हो जाता, लेकिन वो बजट लाइन के बाहर है, आप उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? तो इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड, और बम्पर ऑफर भी बताया है। तो फटाफट अगर आप इस का फायदा उठाना चाहते हैं तो यू हैव टू एक्ट नाउ, बिकॉज दिस स्कीम इज
अप टिल टुडे 17th of November टिल 12 PM, ठीक है। तो फटाफट 12 PM नहीं, सॉरी 12 AM, तो आपको ये फटाफट इसका फ़ायदा उठाना है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।